है प्रदेश कार्यकारिणी समिति के आरएलपी के नेता भोम सिंह जी, जिनसे बात करेंगे कि अभी धरना स्थल पर है। अभी वरिष्ठ लोगों से हमने बात की, अभी हमारे साथ है भोम सिंह जी। सर क्या कहेंगे, कहना चाहेंगे पहले तो इस धरना प्रदर्शन जो चल रहा है इस त्रासदी के बारे में? त्रासदी के बारे में तो बात करते वक्त नहीं, सोच रहे वक्त ही एक मानव के आधार पर सोचे तो रूह कांप उठती है। लगभग इस शताब्दी में अपने जो किले मेहरानगढ़ के बाद में सबसे बड़ी दुखांतिक घटना ये हुई है। लेकिन सरकार की जनता है, जो समाज है, वो अपने मानवीय मूल्यों को निभा रहा है। जिसने जैसा सहयोग हुआ, मानसिक हुआ, शारीरिक हुआ, तन से हुआ, मन से हुआ, धन से हुआ, सब जनता अपना अपना इस पीड़ित परिवारों को सहयोग कर रही है। लेकिन एक जो शासन की, एक सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, वो बिल्कुल ही जीरो टारगेट पर है। एक इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और आप 2-2 लाख की घोषणा यदि कोई सरकार करती है तो इससे बड़ी कोई विडंबना की बात नहीं होती है। और यही रंग यदि कोई जातीय द्वेष से हो जाता है, यही घटना किसी जाति या रंजिश से हो जाती तो अब तक लगभग बड़े आंदोलन भी हो जाते, लगभग पैसों का भी अंबार लग जाता। और यदि प्राकृतिक आपदा होती है तो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें पीड़ा कोई कम ज़्यादा उसका भार अलग अलग नहीं अपन माप सकते हैं कि भाई रंजिश से हुआ तो इतनी पीड़ा होगी और प्राकृतिक आपदा से हुई तो इतनी होगी। तो इस बात को आज की जो शासन प्रणाली है उसका एक ही बन गया है कि आपको जातिगत टारगेट करके जातियों में वोट कैसे लिया जाए, उसके आधार पर घटना होती है तो सरकार सब कुछ करती है। लेकिन यदि प्राकृतिक या ईश्वरीय घटना होती है तो आपने देखा ही ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप और जब मानवीय मूल्यों की बात आती है तब पार्टियाँ, समाज, जाति, ये सब दूर की बातें हो जाती है। और इसी मानवीय मूल्यों को भी हमारे पार्टी जो सुप्रीमो हनुमान जी, उन्होंने भी निभाया। सर्वप्रथम यहाँ से पीड़ित परिवारों को मिलने भी के लिए भी आए, और जब यहाँ से वो सांसद में लोकसभा चल रही वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले 25 सांसदों में से राजस्थान के सबसे 25 सांसदों में से राजस्थान की सरकार है जो इस मामले को नज़रअंदाज कर रही है, सिर्फ 2-2 लाख का पैकेज देके। क्या कहना चाहेंगे इस मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में? बिल्कुल यही तो है, आज की जो परिवेश है, सरकार शासन प्रणाली का यही बन गई है कि जहाँ पर मसाला मिलता है, जहाँ जातिगत वोटों का धड़ा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर तो सरकारें सहायता में आ जाती है। कहीं पीड़ित है, कहीं शोषित है, प्राकृतिक आपदा, वहाँ पर बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस पर ये रहती है, बिल्कुल ही उनकी नेगेटिव थी। और अब की बार ये जो धरना है, इसी धरना देने की नौबत भी नहीं आनी चाहिए। 8 दिन हो गए हैं। यदि इस बार ये है तो ये शासन प्रणाली के एक अंदर रूल डालने की ये धरना दिया हमने कि भाई ये धरना इसलिए है कि यदि प्राकृतिक आपदा से भी यदि किसी परिवार के साथ अनहोनी होती है तो आप जिस प्रकार से रंजिश से होती है उसी प्रकार प्राकृतिक आपदा से होती है, और अब उन परिवारों की मदद करनी चाहिए। हमारे साथ थे भोम सिंह जी, जिन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा में भी अगर किसी की ऐसी त्रासदी हो जाए, ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उनको भी आर्थिक मुख्य पैकेज देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद। जुड़ी रही जन जनावत के साथ।